बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में तिरुपति केमिकल फैक्ट्री पर छापा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ग्राउंड वाटर विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। फैक्ट्री से सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भारी खेप बरामद। बिना अनुमति खतरनाक केमिकल भंडारण की शिकायत पर की गई कार्रवाई। ग्राउंड वाटर प्रदूषण की आशंका, पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए। छापे से औद्योगिक क्षेत्र में मचा हड़कंप, मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित तिरुपति केमिकल फैक्ट्री का मामला। कहाँ पे काम करते हैं आप? तिरुपति में। कहाँ पे? तिरुपति। तिरुपति में क्या है, किस पोस्ट पे आप? हम जो कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं जी गाड़ी में। इस कंपनी में क्या क्या काम होता है, किस तरीके का? काम वही मतलब केमिकल आते हैं, मतलब एशियल आते हैं और आप बाहर आते हैं, सप्लाई होते हैं, कभी कहाँ जाते हैं कभी कहाँ जाते हैं। किस यहाँ गोदाम होता है। किस तरीके के केमिकल आते हैं? तो एशियल एक आते हैं और कोई दूसरा नहीं आता। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं केमिकल? कंपनी में जाते हैं, जहाँ जहाँ मालिक ऑर्डर देता है वहाँ चले जाते हैं। कितनी क्वांटिटी में जाता है? क्वान्टिटी में कहीं 10 टन, कहीं 5 टन, कहीं 20 टन, जैसा ऑर्डर जहाँ जहाँ मिलता है। राजा रामपुर के निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, मौखिक रूप से और लिखित में भी शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एसपी सिंह एवं रवि रंजन जी तथा राहुल शर्मा जी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट बुलंदशहर से एवं पुलिस प्रशासन चौकी प्रभारी जोखाबाद से हम लोगों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जाँच के दौरान हमें एक फैक्ट्री फाइंड आउट हुई है, जिसका नाम इन्होंने केके केमिकल बताया है। साथ में तिरुपति करके पेपर भी दिखाए हैं, परंतु पेपर में जो उल्लेखित है उससे इतर इनके यहाँ H2SO4 एवं HCl की भारी मात्रा में 5-6 टैंकर भंडारित पाए हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। तथा HCl को ये लोग इन्होंने बताया कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, परंतु इन लोगों द्वारा HCl की प्रोसेसिंग की जा रही है, क्योंकि बाहर पानी जो है इनका ट्रीटमेंट सिस्टम का इन्होंने स्टोरेज वगैरह बना रखी है, हौदी बना रखी है, जिसके माध्यम से पानी बाहर नाली में जा रहा है और ग्राउंड वाटर जो इनका परिसर है उसमें पूरे में ग्राउंड वाटर भंडारित पाया गया। तो हम लोगों ने स्लज के भी सैंपल लिए हैं, बोरवेल के सैंपल लिए। बोरवेल के पाइप जब खोले गए तो वो पूरे रेड पाए गए हैं और बारिश के दौरान इन सारे जो हजारस वेस्ट ड्रम्स जो हैं उनसे फ्यूम्स जनरेट हो रही हैं, निकल रही हैं। तो ये बहुत हजारस टाइप की इंडस्ट्री है। इनके द्वारा अनाधिकृत रूप से निश्चित ही HCl और H2SO4 का विक्रय भंडारण किया जा रहा है, जो कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन में बाई पर्कुलेशन मेथड जो है वो कार्य कर रहा है। इससे जो है इंडस्ट्रियल एरिया का ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होने की संभावना। हम लोगों ने सॉइल के भी सैंपल ले लिए हैं, ग्राउंड वाटर के भी सैंपल ले लिए हैं। सैंपल एनालिसिस के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी ग्राउंड वाटर विभाग द्वारा, हमारे विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, प्रशासन विभाग द्वारा, वो सारी कार्रवाई इनके मालिकात के ऊपर की जाएंगी। सर इस केमिकल जो आप बता रहे हैं ये मनुष्य के लिए कितनी खतरनाक हैं, जो केमिकल यहाँ पे पाए जा रहे हैं? जैसा कि हम सभी लोगों ने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा हुआ है कि H2SO4 और HCl जो है वो ह्यूमन नेचर के लिए हजारस केमिकल है, इससे हम सभी विदित हैं। तो कितने टाइम से चल रही थी ये कंपनी? अब ये कंपनी जो है मुझे तो लग रहा है कि 4-5 वर्षों से चल रही है, लेकिन अब इसमें अनाधिकृत कार्य कितने वर्षों से हो रही है जाँच का विषय है, जाँच की जाएगी तो बताया जाएगा। देखिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलंदशहर को मिली सूचनाओं के आधार पर आज एक संयुक्त टीम बनाई गई और उसका संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें यहाँ ग्राउंड वाटर संबंधित उद्योग स्वामी से ग्राउंड वाटर एनओसी का भी नहीं है इनके प्राप्त है, और अन्य जो HCl और अन्य H2SO4 के स्टोरेज संबंधी प्राधिकार भी इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। विभिन्न स्थलों से ग्राउंड वाटर बोरवेल के साथ साथ अन्य स्लज का सैंपल लिया गया, जिसके परीक्षण के बाद जिसके रासायनिक विश्लेषण के उपरांत यथाविहित कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विनियमन प्राधिकरण के अंतर्गत जो हमारे भूगर्भ जल अधिनियम 2019 है उसमें निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। एक सैंपल देखने को आए थे, कितने तरीके के सैंपल लिए गए हैं? सैंपल स्लज सैंपल लिया गया है, ग्राउंड वाटर बोरवेल का सैंपल लिया गया है, और जो उनके परिसर में यत्र पानी भरा हुआ है, जो कंटेमिनेटेड वाटर जिसकी संभावना है। सर, यहाँ फैक्ट्री से किसी को बरामद भी कराया जो लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे थे? नहीं सर। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सरफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।